MC021 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। दोस्तों आप लोग के एग्जाम्स आ चुके हैं और एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें चीज़ों को समझना। तो यहाँ पे जो ये 3rd सेमेस्टर का है, आप लोग किसी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ये सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही शॉर्टकट वे में आप लोग को जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी ना, उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है कि एग्जाम्स टाइम पर आपको एक्चुअल में लिखना कैसे है। आप मत पढ़ाई करो, मैं बोलती हूँ आप लोग बिल्कुल पढ़ाई मत करो, सच्ची बोल रही हूँ। आपको जो मैं बताऊँ ना, जिस तरीके से समझाने की कोशिश करनी हो, केवल उसको माइंडसेट में बस चिपका लो कि एग्जाम टाइम पे खुद से इंग्लिश में बना के उसे लिख सको। बस इतना ही करना है तुमको। अब करना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। पहली चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या डाटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या। पहला क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? अ डाटा स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाई इजीली। कहने का मतलब है कि डाटा स्ट्रक्चर जो है उसका मतलब होता है कि एक फॉर्मेट है, एक तरीका है जिससे थ्रू हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। कहाँ पर? कंप्यूटर में करते हैं। और इसे करने के बाद जो है डाटा स्ट्रक्चर वर्क करता है जिसे हम आसानी से एक्सेस कर सके और मॉडिफाई कर सके। एग्जाम्पल के रूप में बताया जाए, जैसे आपके पास एक शीट है एक्सेल की, कौन सी? आपकी क्लास के अटेंडेंस की है, अटेंडेंस की शीट्स है, आप उसमें मॉडिफाई करना चाहते हो। इस साल एक बच्चा और ऐड हुआ, कौन सी? 9th क्लास में। तो ऐड हुआ तो बच्चे का नाम के साथ वो ऐड अप कर रहे हो, आप मॉडिफाई कर रहे हो ना, उसमें एक बच्चा और बढ़ रहा है और मॉडिफाई किया। आप हर जो है दिन उसमें मॉडिफाई क्या कर रहे हो? अटेंडेंस को मॉडिफाई कर रहे हो। तो ये भी हमारा मॉडिफिकेशन हो गया। और यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो, कोई फाइल है, कुछ आप बच्चों का सर्टिफिकेट कुछ से आपने कर रखा तो वो एक्सेस कर सकते हो, वो शीट्स को निकाल सकते हो और आसानी से हो सके, आसानी से निकल सके, उसे ही कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो, पॉइंट आपको तब समझ में आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर? कितने तरीके के डाटा के स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये सब जो करने का तरीका है, स्टोरेज वगैरह करने का, एक्सेस करने का जो तरीका होता है, वो कितने तरीके का है। तो ये याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। कैसे याद करोगे? देखो, एरे, स्टैक, क्वी, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्री, हीप्स और हैश टेबल, ये तरीके हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आपको प्री ऑर्डर में लगाना है, आपको भी ऐड करना है, मतलब जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताती हूँ, बाद बताऊँ, पहले सुनो मेरी बात ध्यान से। एरे क्या करता है? अ कलेक्शन ऑफ अ डाटा वैल्यू स्टोर सिक्वेंशली। सीक्वेंस मतलब जानते हो? लाइन में। जैसे कि मैं बोलूँ कि बच्चों को जो है क्लास के स्टूडेंट्स लगाए जाने हैं, मैं बोलूँगी कि अगर मुझे 9th क्लास की रो बनानी है ना, 9th क्लास के बच्चे इधर खड़े होंगे, शायद पूरी एक लाइन खींच के, 10वीं क्लास के बच्चे इधर खड़े होंगे, है ना। तो मैंने बोला कि जो बच्चा सबसे छोटा है, जिसकी हाइट सबसे छोटी है, वो पहले, उसके बाद उससे बड़े, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। मैंने ऐसा बोला, ठीक है। और मैं इस लाइन में भी ऐसे बोलूँगी, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। बच्चों की यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आप लोग इस तरीके से। तो सीक्वेंस में जो चीज़ काम हो, सीक्वेंस मतलब कि एक लाइन में काम हो। चलो ये चीज़ छोड़ो, डाटा की बात करते हैं। डाटा की बात में अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि 9th क्लास में हो या 10वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनका अगर डाटा वाटा बनाया जाता है, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, तो कैसे होता है? जैसे ए नाम के जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, पहले उनके नाम होंगे सारे, ए के खत्म हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से होता है जो। फिर बी नाम के बच्चों का नाम आएगा, फिर सी के आएगा, फिर डी के आएगा, फिर ई एफ जी एच, जितने भी नाम होंगे उनका आएगा। ऐसे रोल नंबर मिलते हैं बच्चों को, है ना। मैं वही बोल रही हूँ, सीक्वेंस में काम करना, 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में काम करना। या आपके मार्क्स की सीक्वेंस में हो, आपके ग्रेड कार्ड जो आए थे, जैसे वो बच्चा फर्स्ट है उसका पहला रोल नंबर, जो सेकंड है उसका सेकंड रोल नंबर, ऐसे हो। समझ में आया ये चीज़? ये सीक्वेंस की बात होगी। स्टैक क्या करता है? स्टैक का काम होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, डाटा स्ट्रक्चर वेयर द एलिमेंट प्लेस्ड लास्ट इन एक्सेस्ड फर्स्ट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक का काम होता है। लास्ट से आप एंटर करोगे और फर्स्ट से आउट निकालने वाला काम होगा आगे से। तो ये तरीका होता है करने का। एक तरीका बताया गया कि आपको अगर कुछ चीज़ पुट करनी है, मतलब आपको अगर अपने फाइल में, जैसे फाइल की बात की जा रही है ना, स्टोरेज फाइल की, तो उसमें स्टैक का काम होता है कि लास्ट से इन, मतलब पीछे से आप लोग एंटर करोगे, कोई भी फाइल आपको डालनी होगी तो आप लास्ट से डालोगे, और आगे अगर आपको किसी फाइल को यहाँ से या किसी बच्चे का नाम हटाना है, मैं बात बोल रही हूँ, तो आगे से हटाओगे, फ्रंट से, मतलब आगे की तरफ से हटेगा, पीछे की तरफ से एंटरप्ट किया जाएगा। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। क्विक का काम होता है अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा, पहला आएगा और फर्स्ट ही जाएगा, मतलब पहले ही, मतलब स्टार्टिंग में ही एंट्री ऊपर ही मिलेगी और ऊपर से निकाल दिया जाएगा। समझ गए बात को? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्विक का मतलब होता है, क्विक मतलब लाइन, ठीक है, पहले ही आया, पहले से निकाल दिया, बीच से नहीं निकालना है, बीच वाला काम ही नहीं, पहले से ही। लिंक लिस्ट का होता है कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यू स्टोर्ड इन अ लीनियर ऑर्डर एंड कनेक्टेड टू द ईच अदर। लिंक लिस्ट का मतलब होता है कि कनेक्शन है, ठीक है, लीनियर ऑर्डर में कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यू स्टोर्ड इन अ लीनियर ऑर्डर। लीनियर जानते हैं? लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में, कोई अलग बात होगी, लाइन मतलब लीनियर, एंड कनेक्टेड टू ईच अदर, सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, हाथ पकड़ के इस तरीके से डाटा खड़ा हुआ है, लिंक लिस्ट। ओके,
ठीक है, अब यहाँ समझो, मतलब बात को समझने की कोशिश क्या करो। ग्राफ का मतलब क्या होता है पता है, स्ट्रक्चर इन विच डाटा वैल्यू आर प्लेस्ड इन नोट्स कनेक्टेड बाय एजिस। ठीक है, नोट्स जो है कनेक्ट होता है एजिस से। एजिस मतलब जानते हो, कोने से। तरीके बताए गए। ट्री के फॉर्म में सिमिलर टू अ लिंक लिस्ट बट विथ वैल्यू, डाटा वैल्यू जो है लिंक्ड इन अ हायरार्किकल फैशन। ट्रीज की फॉर्म में होते हैं, मतलब वो अलग फॉर्म है, मतलब एक तरीके से डाटा ऐसे जुड़ा होगा। मैं एग्जाम्पल फिर से बता देती हूँ आप लोग को, एक छोटे से, जैसे हमारी लाइफ एग्जाम्पल्स है। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे 2 लोग और काम करते हैं, वाइस प्रिंसिपल 2 बने हैं, उन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्लासेस डिवाइड कर दी हैं कि भाई 5 to 8 तक की क्लासेस ये संभालेंगे, 9 to 12 तक की ये संभालेंगे। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इनके अंदर जो है ये 5 to 8 ये तो बाद में आएंगे। इन दोनों के अंदर भी 1-2 टीचर आते हैं जो 2 क्लासेस को संभालेंगे, 3 क्लासेस को, ये भी बाकी बच्चे तेरे क्लासेस को संभालेंगे। उनके अंदर डाटा में कितने बच्चे आते हैं, उनकी क्लासेस कितनी आती है पर। तो ये ट्री की फॉर्म है, इस तरीके से ट्री बनता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे होते हैं। हीप का मतलब बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर वेयर इन ए पार्ट पेरेंट डाटा वैल्यू कैन बी कंपेयर टू अ चाइल्ड डाटा वैल्यू। हीप का मतलब कि जो पेरेंट वैल्यू होती है ना, उसे चाइल्ड की वैल्यू से ही कंपैरिजन करके तब निकाला जाता है। जब आप इसे अंडरस्टैंड करोगे ना आगे चल के, तो आपको अंडरस्टैंड होगा। मैं आपको बताती हूँ सारी चीज़ें कैसे होगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है ये तरीका। और लास्ट में हैश टेबल। ठीक है, ये सब तरीके हैं। मतलब मुझे अगर एक्सेस करना है, मैं अपने कंप्यूटर खोल के बैठी हूँ, मुझे भाई कोई डाटा चाहिए, कोई रिकॉर्ड चाहिए पुराना निकालने के लिए, तो ये तरीके हैं। तो भाई मुझे अगर ग्राफ के तरीके से मेरा डाटा निकलेगा, आसान तरीके से निकाल सको, मेरा मतलब है मैं आपको कंप्यूटर ओपन करके दे दूँ। जस्ट सपोज मैं आपको कंप्यूटर ओपन करके दे दूँ और बोलूँ कि आप जाके फाइल ढूंढ लो, भाई एक्सेल की एक फ़ाइल है। अब वहाँ पे लाखों फाइल पड़ी हुई है, आप कैसे निकालोगे उस चीज़ को? नहीं पता आपको, आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारा डाटा है, कैसे निकालोगे? आपके पास नहीं है, एफर्ट ही नहीं लग सकता। तो ये फॉर्म है, ये तरीके हैं कि आप ट्री की फॉर्म में निकालोगे, आपको आसानी से मिल जाएगा, या क्वेरी की फॉर्म में आसानी से मिल जाएगा, लिंक लिस्ट की फॉर्म में आसानी से मिल जाएगा। आपका डाटा किस हिसाब से आपका डाटा है उस फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करें, ये चीज़ हम समझ रहे हैं यहाँ पे। समझ में आई बात? आगे देखो, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लर्निंग डाटा स्ट्रक्चर। बेनिफिट क्या है? स्टडिंग डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू टैप इनटू द पावर ऑफ डाटा। विदाउट डाटा स्ट्रक्चर यू डिड हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दैट यू कुड नॉट बी इजिली एक्सेस। अभी जो मैंने आपको बताई वही वो बोल रहा है कि आप डाटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक कंपनी का डाटा आप नहीं निकाल सकते। अचानक से जरूरत पड़ी कोई एक रिकॉर्ड निकालने की, तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत रिकॉर्ड है। कंपनी में मैं बोल दूँ रिलायंस कंपनी वाले को, कोई एक डाटा मैं छोटा सा मांग लूँ उससे, तो वो कैसे निकालेगा अगर नॉर्मल फॉर्म में? तो यही सब फॉर्म है जो हेल्प करते हैं आसानी से एक्सेस करने में और जल्दी से जल्दी मिल जाने में फाइल का, क्योंकि फाइल तो सभी सेव हो रही हैं। अब निकाल कैसे पाओगे उससे? कोई तो तरीका होगा ना, वही तरीके हैं सारे। आगे तब चलते हैं पॉइंट पे। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे दिया गया है, इसको रीड आउट कर लेना, मैं बता दूंगा आपको बाद में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइल स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? अ स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है इस डाटा स्ट्रक्चर इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। अ फाइल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर बट इन द ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। स्टोरेज स्ट्रक्चर जो होता है वो डाटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर की मेमोरी होती है। स्टोरेज जानते हो, क्योंकि देखो आपको सभी को पता है कि कोई भी काम होता है कंप्यूटर में, वो जाके एक स्टोरेज होती है जहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। तो ये कंप्यूटर का स्टोरेज सिस्टम है। और फाइल सिस्टम की बात की जाए तो वो डाटा है, डाटा स्ट्रक्चर की बात की जाती है जो एक ऑक्सिलरी फॉर्म में कंप्यूटर की मेमोरी में सेव है। वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये मेमोरी में सेव होता है, वो कंप्यूटर में सेव होता है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में। और ये हमारे कौन सा होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी में होता है। मतलब एक तरीके से जो कुछ बातें हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ एग्जांपल में, कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर हार्ड डिस्क में अपने वहाँ पे, मतलब इसका अपना स्टोरेज है वहाँ सेव करता है। और एक होता है जो उसके माइंड सेट में सेव है, मतलब जो स्क्रीन पे सेव है वो डाटा, उस तरीके से। अब अभी समझोगे, थोड़ा थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो बस कि ये डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहा है, आपको अंडरस्टैंड वैसे नहीं होगा। आपको बहुत इसके लिए प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी है, केवल अपने ना मन लगा के इसको पढ़ना है, बस आपका सब क्लियर है। आगे की तरफ देखो, टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस। ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे बहुत आसानी से दिया गया है। अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर स्टोर डाटा इन अ लीनियर सीक्वेंस। लीनियर सीक्वेंस, लीनियर का बहुत बड़ा नाम आया, लीनियर मतलब एक लाइन में सीक्वेंस। यू कैन ओनली ट्रांसफर्स द डाटा स्ट्रक्चर इन दैट लीनियर सीक्वेंस। एरे एंड स्टैक आर एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर स्ट्रक्चर डाटा। ओके, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात की जाए, अरेंज डाटा इन अ वेज दैट आर नॉट लीनियर। अ ग्राफ फॉर एग्जाम्पल हैज नोड्स which are connected to each other through edges, and the relationship between the data value are defined by which nodes are connected through edges and not by a sequential arrangement.
अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हो गई, क्या मतलब बोला गया इसमें। यहाँ लीनियर सिक्वेशन मतलब कि लीनियर में मतलब एक लाइन में सबके सब एक क्वे में खड़े हैं, ठीक है, तो अटैचमेंट है। अब ये एजिस की बात कर रहे हैं, मतलब एक बॉक्स, उसके एजिस जानते हैं, एजिस मतलब कोने, कोने कोने में हैं जो लोग आपस में जुड़े हैं ऐसे इस तरीके से, ये इससे, अभी ये इससे नहीं जुड़ा हुआ है ना, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ और ये इससे जुड़ा हुआ। मैं एग्जाम्पल में बता रही हूँ, ये नोट्स है, ये एजिस हैं, ये कोने हैं उनके, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है नॉन लीनियर में और लीनियर में। लीनियर मतलब एक लाइन में और वो नॉन लाइन में होगा, मतलब डाटा इधर इधर कोने कोने में पड़ा हुआ है। लीनियर मतलब एक लाइन से डाटा मिल जाएगा, आप इससे बात करोगे फिर नहीं मिला, इधर जाओगे ढूंढोगे, इधर जाके ढूंढोगे, इधर जाके ढूंढोगे, ऐसे ढूंढोगे लीनियर में। नॉन लीनियर क्या होता है, ऐसे पड़ा हुआ है, नॉन लीनियर अलग अलग जगह पे। अब क्या करो, नॉन लीनियर में मतलब क्या है, ऐसे भी पहुंच सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ये इसके पास भी जा सकता है, ये अकेला इसके पास भी जा सकता है, ये अकेला ऐसे है नॉन लीनियर में। ओके, मैं अंडरस्टैंड करने की तरीका बता रही हूँ। एरे क्या होता है, एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा वैल्यू आर स्टोर्ड इन अ कॉन्टिजियस लोकेशंस इन द मेमोरी, एवरी एलिमेंट इन गिवन एंड इंडेक्स विच इज पोजिशन इन द सीक्वेंस ऑफ अ डाटा वैल्यू। एरे में यही काम होता है, एरे का काम होता है लीनियर में काम करना, लाइन में काम करना, सीक्वेंस के साथ काम करना। बस यार थोड़ा समझना शुरू करोगे ना तो आराम समझ में आएगा। हाउ कैन स्टोर द एलिमेंट ऑफ अ 2D एरे इन द मेमोरी, ये पूछा था क्वेश्चन। 2D एरे है, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे है, तो उसे मेमोरी में कैसे वो करोगे, स्टोर कैसे करोगे। देयर 2 टेक्निक्स, इसमें क्या है, 2 टेक्निक का इस्तेमाल होगा, रो मेजर ऑर्डरिंग और कॉलम मेजर। जानते हो क्या बोला गया, ध्यान से सुनो। एरे का मतलब होता है एक लाइन में काम करना। अब लाइन में ऐसे ड्रॉ करूँ या लाइन में ऐसे ड्रॉ करूँ, लाइन तो लाइन है ना, वही चीज़ बोली गई है। रो मेजर मतलब आप अगर लाइन, आप अगर यह क्या बोला, 2D एरे को कैसे सेव करें मेमोरी को, तो आप चाहे रो में करो या आप रो में करो या आप कॉलम में करो, इस तरीके से। ये रो है और ये कॉलम है, आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, क्योंकि दोनों में क्या है, लाइन ही बनी है। मैं लाइन ऐसे खड़ी करूँ बच्चों की या ऐसे लाइन बनवाऊँ, मेरी मर्जी ना, बात तो वही बढ़ रही है, बस ये है नाम बदल जाएंगे, वो रो हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, खत्म काम। समझ गए बात को। अब पढ़ लेना इस चीज़ को, बहुत आसान तरीके से बताया गया है। बस नहीं आता है ना यार, दिमाग से कुछ चलाया कर, उसका मतलब क्या है वही लिखना है, कुछ नहीं करना। आगे देखो, लिंक लिस्ट क्या होती है, नाम से चला है, लिंक्ड लिस्ट, लिस्ट को लिंक्ड करना किसी चीज़ से। अब यहाँ समझ लो क्या लिखा, अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बट विथ डाटा वैल्यू डाटा नॉट स्टोर्ड इन अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। सो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द लिस्ट, ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वन यूजिंग अ पॉइंटर। ये पॉइंटर के थ्रू आपने आपस में अटैच होता है। पॉइंटर जानते हो, पॉइंटर मतलब पॉइंट। भाई मैंने पॉइंटर मतलब जानते हो, पॉइंटर मतलब पॉइंट, जैसे मेरे को एक्सेस करना है। अब यहाँ मैं पूछ रही थी, मतलब मैंने यहाँ कुछ डाटा ढूंढा। आप, मैं एग्जांपल बताती हूँ, लिंक लिस्ट जानते हो, लिंक, आप बोलते हो ना किसी को मैंने लिंक भेज दिया, एग्जाम्पल समझो ना, लिंक लिस्ट, ठीक है। तो पॉइंटर का क्या होता है, पॉइंटर पॉइंट दे देता है, एक लिंक दे देता है, लिंक क्रिएट कर देता है, लिंक दे देता है कि भाई जैसे आप देखते हो ना, ये स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे या मैं आपको ये बता रही हूँ ना, अब मान लो इसमें इस चीज़ का आंसर, जैसे आपने बहुत सारी फाइल्स देखी होगी जिसमें व्हाट इज लिंक लिस्ट लिखा जाए या कुछ भी लिखा जाए, और वहाँ आपको सिर्फ लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, कहते हैं भाई इस पर क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद आप सीधा पहुँच जाओगे उस वेबसाइट पे, है ना। वही वाला काम बोल रहा है ये, लिंक लिस्ट यही काम करता है, ठीक है। पॉइंटर मतलब वो आपको लिंक दे देगा, आप वहाँ डायरेक्टली पहुँच जाओगे, उस जगह पर पहुँच जाओगे जहाँ आपका डाटा एक्सेस करता होगा। ये एक तरीका है, समझे। एक्सप्लेन मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे, भाई मल्टी डायमेंशनल आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी होगी, फिल्मों में देखा होगा, हर जगह आप सुनते रहते होगे मल्टी डायमेंशनल और डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, है ना। तो इस तरीके से मल्टी मतलब बहुत सारा मल्टी डायमेंशनल। द स्टैंडर्ड एरे हैज़ ओनली 1 डायमेंशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एरे जो होता है वो 1 डायमेंशन का होता है। डाटा वैल्यू आर अरेंज्ड इन लीनियरली, बट इमेजिन दैट यू वांट टू ट्रांसफर एलिमेंट इन अ टेबुलर फॉर्मेट इन एन एरे। टेबल हैव 2 डायमेंशंस, so you would need a 2-dimensional array to describe it. Any array that has more than 1 dimensional in a multi-dimensional array, a 2D array is the most basic from a multi जो है यहाँ पे multi-dimensional array। 2D जो है बेसिक फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल एरे की। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने जो पिछला बताया वही चीज़ यहाँ बताई गई है। आर लिंक लिस्ट कंसिडर्ड लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा। देखो किसी को समझ में ना आए ना, मुझसे अलग से जाके पूछ सकता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं बता दूंगी आपको दोबारा से, वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी किसी को डाउट हो। हाउ कैन यू यूज लिंक लिस्ट एंड एरे। मैंने बता दिया कि लिंक लिस्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, एरे को कैसे इस्तेमाल करना है। जब मैंने मतलब बता दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस्तेमाल होंगे। इनको रीड करो, समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लेना, मैं सीधा पॉइंट पे पहुँचती हूँ, मेरे को जो मेन क्वेश्चन आपको बताने हैं।
ठीक है, ये हो गया हाउ टू इम्प्लीमेंट अ क्वेरी यूजिंग स्टैक। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं क्वेरी यूजिंग स्टैक का इस्तेमाल करके। यू कैन इम्प्लीमेंट द क्वेरी यूजिंग स्टैक इन बाय मेकिंग आइदर द जो है इनक्वेरी और डिक्वेरी, ठीक है, इनक्वेरी और डिक्वेरी। और यहाँ पे और ऑपरेशंस कॉस्टली इन ईच एग्जाम्पल्स बिलो वी विल एज्यूम दैट टू। यहाँ पे देखो देखा है इक्वेरी में कैसे करना है। स्टेप 1, इफ S1 इज एम्प्टी देन पुश द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक इनटू S1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, इफ S1 इज नॉट एम्प्टी देन पुश एलिमेंट बाय 1 इनटू S2। नाउ टेक द फर्स्ट एलिमेंट एंड प्लेस इट इन S1, देन टेक ऑल द एलिमेंट्स इन S2 एंड प्लेस इट बैक इन S1। समझ में आई कुछ बात? नहीं आई होगी फिर बताना पड़ेगा मेरे को। देखो यहाँ पे इक्वे मतलब इक्वे और डिक्वे। इक्वे मतलब क्वी का मतलब क्या होता है, क्वी क्या होती है मैं बोलती हूँ ना इंग्लिश में आप समझ पाएंगे। इक्वे का मतलब क्या होता है, लाइन बनाना, है ना। उसने बोला अगर आपको पहला बॉक्स आप S1 देखते हो और S2 है आपके पास, दूसरा ये S2 है ये S1 है, ठीक है, ये 1 ये 2 है। ये कहता है पहला चेक करो इफ़ द S1 इज एम्प्टी। अगर पहला एम्प्टी है तो आप पुश दोगे आगे तब चल जाओगे S2 वाले पे, ठीक है, और पुश कर दोगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द S1 इंटू S1, ठीक है, पुश द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक इंटू S1। और स्टेप 2 में क्या होगा, S1 इज एम्प्टी देन पुश एलिमेंट्स बाय 1 इंटू S2, ठीक है। तो आगे की तरफ हम लोग पुश कर देंगे उस चीज़ को, तो आगे की तरफ डाटा में जाएंगे, चेकआउट होगा इस तरीके से। तो S2 प्लेस इनटू द बैक इन S1, क्योंकि हमें कोई भरनी है। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, जैसे मान लो एक क्लास में है, फर्स्ट बेंच है, सेकंड बेंच है, थर्ड बेंच है, 1 2 3 4, ठीक है, इस बेंच लगे हैं। पहला बच्चा नहीं आया तो मैं क्या कहूँगी, भैया आगे आगे शिफ्ट हो जाओ सारे बच्चे, 2 वाला आगे बैठ जाओ, थर्ड वाला उससे आगे बैठ जाओ, उससे आगे बैठ जाओ, क्यों बच्चा नहीं है, एब्सेंट है ना। मैं ये थोड़ी कहूँगी आगे वो खाली रहेगी, वही वाला काम ही बोल रहा है। समझ में आ गई? आगे देखो डी क्वेरी का मतलब भी इसी तरीके से लिखा गया। यू कैन इम्प्लीमेंट इनटू क्वेरी यूजिंग स्टैक बाय द मेकिंग अ डी क्वेरी ऑपरेशन कॉस्टली इन द फॉलोइंग वे। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये ऑपरेशन थोड़ा कॉस्टली होता है डी क्वेरी वाला। इफ S1 इज एम्प्टी देन डोंट एग्जीक्यूट एनी ऑपरेशन ऑन द डाटा, सिंपली रिटर्न एज एरर मैसेज सेइंग दैट द स्टैक इज एम्प्टी। ये कहता है कि अगर पहला एम्प्टी है तो अगले पे जाने की जरूरत नहीं है। डी क्वेरी का मतलब है लाइन नहीं बनानी। क्वेरी मतलब क्या होता है, लाइन बनाना, और डी क्वेरी मतलब लाइन नहीं बनानी। बच्चे ऐसे खड़े हैं, मतलब भीड़ बना के, कोई लाइन में नहीं खड़ा है। पहले से बात की, पता चला नहीं पता चला, ख़त्म, आगे हमें बात ही नहीं करनी किसी से, है ना। मतलब कोई भी सवाल पूछा जा रहा है, बच्चा आगे वाला नहीं आया, इसको मतलब बैठता ही नहीं है, नहीं आया नहीं है, ठीक है भाई, सब लोग ऐसे मिक्सअप होके बैठे हुए, कोई मतलब नहीं बैठ रहा, वही चीज़ है। समझ में आगे बात को कैसे बताया गया है? बहुत आसान है, क्यों दिक्कत कर रहे हैं? कौन से बच्चे बोल रहे थे कि मुझसे बहुत हार्ड है ये। हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग क्वे। देखो वीडियो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन मुझे समझाना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स टाइम है और एग्जाम्स भी नहीं है, वैसे भी समझोगे तो आसानी समझ में आएगा। हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग क्वे। स्टैक यूजिंग क्वे, देखो आप इम्प्लीमेंट कैसे हो, स्टैक का कैसे इस्तेमाल करोगे क्वे में, तो ये पूरा बताएगा। मेक द पुश ऑपरेशन कॉस्टली, मेकिंग द पुश ऑपरेशन कॉस्टली, मेकिंग द पॉप ऑपरेशन, पुश पॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, इसको याद कर लेना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुश और पॉप, देखो मैंने बोला ना एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम्स में आता है, अलग से भी देख लेना इसको। व्हाट इज अ मर्ज शॉट, क्या होता है शॉर्टिंग, क्या होता है मर्ज शॉट, क्या होता है क्विक शॉट, क्या होता है, ये सब देख लेना, ठीक है। बहुत एग्जाम से आराम से हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करती हूँ, ठीक है। आज के बस इतना ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताना सभी चीज़ को ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। आई होप सभी को साइड आउट्स क्लियर हुए होंगे, और इसका जो लिंक है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन जितना बताया मैंने, अगर इसको ध्यान से सुना है तो एग्जाम्स में किसी बच्चे के कोई मार्क्स कट नहीं सकते, ये मैं बता रही हूँ। और हर एक बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको कल मिल जाएगी, वो वीडियो कल अपलोड हो जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।